हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम 60 डेज़ का टीजीटी का मैथ्स का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी 3 यूनिट कंप्लीट कवर कर ली है, जो कि है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अपनी 4th यूनिट कर रहे हैं, जो कि है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हमने इक्लन फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ इक्लन फॉर्म, ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। और अब हमारा न्यू टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट ए मैंने अपलोड कर दिया चैनल के होम पेज पर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना पढ़ेंगे, कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, और कोई क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, देखो। इसमें हम एंगल फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एंगल। एंगल फाइंड आउट करने को कॉम्प्लेक्स नंबर के एंगल फाइंड आउट करने को आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, जैसे आर्गुमेंट हमारा होता क्या है? आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मोड y अपॉन x। क्या होता है? tan इनवर्स मोड y अपॉन x। ठीक है, और हमने मान लिया कि जो tan इनवर्स y अपॉन x है, इसकी वैल्यू अल्फा है। तब हमारे 4 केस बनते हैं। केस वन क्या होता है? इफ जो ये x और y है और z क्या होती है हमारी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। इफ x एंड y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आप बोल सकते हैं इफ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फिर बोथ पॉजिटिव हो, दोनों लिख सकते हैं आप पॉजिटिव से देखिए। अगर दोनों पॉजिटिव है, ये एक ट्रिक है, वरना तो क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही पूछ जाते हैं एग्जाम में। तब हमारा आर्ग्यूमेंट x प्लस आई वाई, यानी कि तब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो हमारी tan इनवर्स y अपॉन x की वैल्यू होगी, वही हमारी क्या हो जाएगी? आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। अब सेकंड केस देखिए, इफ x इज नेगेटिव, x नेगेटिव है एंड y इज पॉजिटिव, यानी कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है ना। तब जो हमारी वैल्यू होगी, आर्ग्यूमेंट x नेगेटिव है, तब हमारे आर्ग्यूमेंट x प्लस आई वाई की वैल्यू होगी पाई माइनस एल्फा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा tan इनवर्स y अपॉन x को, उसको किससे माइनस कर देंगे? पाई से माइनस कर देंगे। थर्ड केस है हमारा, इफ x इज x एंड y बोथ आर नेगेटिव, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट। तब जो हमारा आर्ग्यूमेंट x प्लस आई वाई होगा, तब क्या होगा? इसे किससे माइनस कर देंगे हम? पाई माइनस अल्फा के आगे किसका साइन लग जाएगा? एक माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, इफ x इज पॉजिटिव, अगर हमारा x पॉजिटिव है एंड y इज नेगेटिव, तब हमारा क्या होगा?
तब हमारी जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा x प्लस आई वाई, उसकी वैल्यू होगी माइनस के अल्फा। अब देखो एक बार मैं आपको ड्रॉ करके ही बता देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। इसमें क्या होता है, x और y दोनों प्लस होते हैं। यहाँ पे x माइनस और y प्लस, यहाँ पर x भी माइनस और y भी माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस और y माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों वैल्यू लाई करते तब आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अल्फा हो जाएगी। यहाँ पर अगर लाई करती है तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगी। यहाँ पर लाई करती है तो माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाएगी। और यहाँ पर अगर लाई करती है तो अल्फा की वैल्यू माइनस के अल्फा। देखो आपको सिर्फ ये दो याद रखनी है, ये दोनों खुद से याद हो गई। जैसे इसका अपोजिट यहाँ पर लिखेंगे अल्फा का माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा का अपोजिट कितना हो गया, माइनस के पाई माइनस अल्फा। समझ में आया? तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट वैल्यू। और ये वैल्यू लाई करती है x और y के साइन पर। अगर हमारे x और y दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तब हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू होगी आर्गुमेंट x प्लस आई वाई की वैल्यू, हमारी जो tan इनवर्स y अपॉन x की वैल्यू होगी वही हमारी आर्गुमेंट की वैल्यू भी हो जाएगी। सेकंड केस में अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तब वैल्यू होगी पाई माइनस अल्फा। थर्ड केस में x और y दोनों के दोनों क्या है, हमारे नेगेटिव है, तब वैल्यू होगी माइनस पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ केस में x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव, तब वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के अल्फा। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। ये हमें क्या दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको, आर्ग्यूमेंट। क्या फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। तो tan इनवर्स y अपॉन x, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू। और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, y अपॉन x। तो एक बार x और y की वैल्यू निकाल लेते। तो z इक्वल टू क्या बताया था मैंने, x प्लस आई वाई बताया था। जब कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को तब क्या होगा, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू रूट 3। x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1 और y की वैल्यू होगी रूट 3। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और अल्फा क्या होता है हमारा, tan इनवर्स y अपॉन x। क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू कितनी है मेरी, रूट 3 एंड x की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू प्लस है तो मोड हटा भी सकते हैं हम। तो अल्फा हो गया tan इनवर्स रूट 3। ठीक है, रूट 3 कितने की वैल्यू होती है tan में, tan पाई बाई 3 ना। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू रखेंगे tan पाई बाई 3। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 3। अब चेक करेंगे कि क्या ये दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो हमारा कौन सा केस हुआ, ये वाला केस, फर्स्ट केस, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। कौन सा केस हुआ हमारा, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या होता है, जो हमारी अल्फा की वैल्यू होती है वही आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट केस। तब इसका मीनिंग हुआ हमारा आर्ग्यूमेंट, किसका आर्ग्यूमेंट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, 1 प्लस आई रूट 3। वो क्या होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो अल्फा ही होगा और अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, पाई बाई 3। तो इसका आंसर हो गया पाई बाई 3। समझ में आया, इजी है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, z इक्वल टू -2 प्लस 2i रूट 3। कंपेयर करेंगे z को किससे, x प्लस आई वाई से कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे तब x की वैल्यू क्या आई, -2 और y की वैल्यू आई 2 रूट 3। ठीक है,
x की वैल्यू -2 और i का कोफिशिएंट 2√3, तो ये वैल्यू हो गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। तो अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स y की वैल्यू 2√3 एंड x की वैल्यू -2। 2 से 2 कैंसिल और माइनस के नंबर पर मोड लगा हुआ है तो नंबर कैसे हो जाएगा, ये हमारा प्लस का। तो tan इनवर्स √3। अच्छा, √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है tan में, tan π/3 की ना, यानी कि tan 60 की। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तब हमारी क्या वैल्यू आई, अल्फा इक्वल टू π/3। अब हमारा देखते हैं हमारा कौन सा केस बनता है। यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, इट मीन्स केस कौन सा है हमारा, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट किस तरीके से निकलता है, क्या करते हैं सेकंड केस में, पाई में से किसको माइनस कर देते हैं, अल्फा को। तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/3, यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। अब लेंगे एलसीएम, एलसीएम हुआ 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3 5 माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1 और ये हो गया हमारा पाई। तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, ये हो गया 2 π/3 और यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है ना, यही हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा z इक्वल टू -√3 - i। तो कंपेयर करेंगे z इक्वल टू x प्लस आई वाई से। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -√3 और y का कोफिशिएंट है -1। ठीक है ना, z में x का कोफिशिएंट, x की वैल्यू है -√3 और y की वैल्यू है -1। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। तो अल्फा हो गया tan इनवर्स y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -√3। तो अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 1 अपॉन √3। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 1 अपॉन √3। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan 1 अपॉन √3, कितने की वैल्यू होती है tan में, tan π/6 की, यानी कि tan 30 की। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू होगी π/6। अब चेक करते हैं हमारा केस कौन सा है। आप सोचो अपने माइंड में, x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव है। तब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, आर्ग्यूमेंट -√3 माइनस के i की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का साइन लगाएंगे और पाई माइनस अल्फा करेंगे थर्ड केस में, है ना। माइनस का साइन लगता है सेकंड केस में, पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड केस में माइनस के पाई माइनस के अल्फा होता है। तो माइनस पाई माइनस अल्फा की वैल्यू 5 π/6, तो माइनस एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस के पाई, तो माइनस के 6 पाई में से पाई कैंसिल, तो 5 पाई अपॉन 6। तो वैल्यू हमारी क्या गई, -5 π/6 और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल टू √3 माइनस के 2i। तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू 2√3 एंड y की वैल्यू -2 है ना। x की वैल्यू कितनी, 2√3 और y की वैल्यू -2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे बताओ, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ना, फिर अल्फा को चेक करेंगे, tan इनवर्स y अपॉन x, वैल्यू रखो
tan इनवर्स y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 2√3। तो अल्फा आ गया मेरा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल एंड माइनस जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस, तो ये हो गया 1/√3। तो अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1/√3 कितने की वैल्यू होती है? 10π/6 की वैल्यू होती है ना। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे हमारे x और y कैसे नंबर है। x क्या है हमारा? पॉजिटिव और y है नेगेटिव। इट मीन्स ये हमारा कौन सा केस हुआ? केस 4। ठीक है, केस 4 में क्या होता है? हमारी जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो हो जाती है -k∞। क्या हो जाती है? -α। तो किस तरीके से करेंगे? आर्ग्यूमेंट 2√3 -k2i इक्वल टू -k∞। तो -k∞π/6, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो गाइज इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का करा देती हूँ, जिसमें हम मोड भी फाइंड आउट करेंगे और आर्ग्यूमेंट भी फाइंड आउट करेंगे। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड आउट करना है? आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करना है और मॉडुलस भी फाइंड करना है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x + iy। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करा जाता है? पार्ट 1 देखा है। क्या कर देते हैं? डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं और जो i के साथ वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करने के बाद। तो कैसे करेंगे? 1 + 3i और 1 + 3i, इसके हेल्प से क्या कर देंगे? रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 + 2i की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 1 + 3i में। अब ये हो गया a - b और a + b। वो क्या होता है? a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। 1 की मल्टीप्लाई 1 + 3i में करेंगे तो 1 + 3i। 2i की मल्टीप्लाई 1 + 3i में करेंगे तो 2i एंड 2 3 = 6 i²। 1 - 3 3 = 9 i²। आपको पता है ना i² की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो i² की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? -1। तो वैल्यू हुई 1 + 3i + 2i 5i और i² की वैल्यू -1, तो -k6। 1 - 9 ऐसे यहाँ पे रखेंगे। i² की वैल्यू -k1, तो वैल्यू हुई मेरी 1 + 5i -k6 और 1 + 9। तो वैल्यू हो गई 1 - 6 -k4 + k5i अपॉन 1 - 6 इज -5 एंड 9 एंड 1 कितना हो गया? 10 हो गया मेरा। हो गया ना। अब क्या करेंगे? 10 को दोनों न्यूमरेटर की वैल्यू के साथ अलग अलग दे देंगे, या फिर 5 पहले कॉमन ले लीजिए आप। तो 5 कॉमन लिया तो -1 + i अपॉन 10। ठीक है ना, -1 + i अपॉन 10, तो 5 2 = 10। तो कर दीजिए अलग, -1/2 प्लस i अपॉन 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं? मोड जेड कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोड जेड का फॉर्मूला क्या होता है? √x² + y²। इसको कंपेयर करिए x + iy से, तो इसका मीनिंग हुआ x की वैल्यू -1/2 एंड y की वैल्यू 1/2। तो रखेंगे ये वैल्यू यहाँ पर, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो वैल्यू बनी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो वैल्यू हो गई 2/4। अब रूट से बाहर लेंगे, √2
एंड 4 का मोड 2, 4 का रूट हमारा 2 हो गया, ठीक है। और रूट 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1/√2। ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, मोड जेड की, यानी कि मॉडुलस की वैल्यू हुई हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1/√2। अब फाइंड आउट करेंगे आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अल्फा की वैल्यू, और वो होती है tan इनवर्स मोड ऑफ y/x, tan इनवर्स मोड ऑफ y/x। अच्छा, x की वैल्यू क्या है मेरी, एक बार देखेंगे। x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 1/2। ये वैल्यू किस में रखेंगे, अपने फॉर्मूले में। तो अल्फा इक्वल टू y की वैल्यू 1/2 और -1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आई, -1, है ना। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, और 1 हमारा किससे बाहर आएगा, मोड से, तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। और 1 किसकी वैल्यू होती है हमारी, tan π/4, tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, अल्फा की वैल्यू π/4। अब देखेंगे x कैसी है हमारा, माइनस की वैल्यू, और y कैसी है, प्लस की वैल्यू। x हमारा माइनस है और y हमारा प्लस है, तो आप सोचो कौन सा केस बनाए, केस सेकंड है ना। और केस सेकंड में हमारी जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है, कौन सी, क्या होती है, पाई माइनस अल्फा होती है ना, तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू π/4, तो 4 हमारा एलसीएम हो गया, तो 4 पाई माइनस पाई, तो आंसर हो गया 3 π/4। तो आर्ग्यूमेंट जेड हुआ हमारा 3 π/4, ठीक है। अब करते हैं हम कैसे क्वेश्चंस को हम पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और पोलर फॉर्म होती क्या है। पोलर फॉर्म क्या होती है गाइस, जिस इक्वेशन में हमारा r और थीटा प्रेजेंट होता है, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। तो z इक्वल टू r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा, इस फॉर्म को बोलते हैं हम पोलर फॉर्म। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, और हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का करेंगे। 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। देखो, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, x + iy, उसके बाद ही आगे का काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर 2 - i का होल स्क्वायर है, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, 2 - i के होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे। तो a² + b² - 2ab, है ना, यही तो होता है। तो ये होगा 1 + 7i, 2 का स्क्वायर 4, i² की वैल्यू -1 माइनस के 4i, तो वैल्यू हो गई 1 + 7i, 4 - 1 3 - 4i, ठीक है ना। तो 1 + 7i एज इट इज, 2 2 = 4, i² की वैल्यू -1, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 माइनस के 4i, तो 1 + 7i अपॉन 3 - 4i। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया है बिना स्क्वायर के। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, और कैसे करेंगे, जो i के साथ वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 + 4i की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। गाइज मैं आपको सिंपल क्वेश्चन भी दे सकती थी, लेकिन जो जिस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस सारा करा रही हूँ, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, 1 + 7i की मल्टीप्लाई किस में होगी, 3 + 4i में,
एंड 3 माइनस 4i की मल्टीप्लाई किस में होगी हमारी 3 प्लस 4i में। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3, 1 की मल्टीप्लाई 4i में 4i, 7i की मल्टीप्लाई 3 में 21i एंड 7 की i की मल्टीप्लाई 4i में 8i स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। ठीक है ना। थ्री प्लस 21, 4 एंड 21 इज 25i एंड 28 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 तो माइनस के 28। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आई स्क्वायर। ठीक है ना। तो 3 माइनस 28 इज माइनस के 25, 3 माइनस 28 इज माइनस के 25 प्लस 25i और ये हो गया 9 प्लस 16 है ना, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दिया मैंने। ठीक है। तो ये वैल्यू हुई माइनस के 25 -1 प्लस के आई अपॉन 9 एंड 26 इज 25। तो 25 से 25 कैंसिल। हमारी जो इक्वेशन आई सोल्व करने के बाद वो आई है -1 प्लस आई, यानी कि अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई, z इक्वल टू -1 प्लस आई। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। एक बार दोबारा से देखो पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म होती है हमारी z इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अपनी पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। ठीक है। तो z इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा से हम कंपेयर करेंगे किसको, -1 प्लस आई को। तो एक बार कंपेयर करो, r की मल्टीप्लाई कोस थीटा में r कोस थीटा, r की मल्टीप्लाई आई साइन थीटा में r आई साइन थीटा। तो ये हो गया मेरा -1 प्लस आई, r कोस थीटा प्लस r आई साइन थीटा। ठीक है। तो यानी कि जब कंपेयर करेंगे तो r कोस थीटा की वैल्यू -1 एंड r साइन थीटा की वैल्यू 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, r स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 और 1 2, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुई 1। तो यानी कि r की वैल्यू हो गई √2। r की वैल्यू कितनी हो गई, √2। अब क्या करेंगे, r कोस थीटा में r की वैल्यू रखेंगे और r साइन थीटा में भी किसकी वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे। तब r कोस थीटा इक्वल टू -1, तब कोस थीटा की वैल्यू हो गई -1 अपॉन r की वैल्यू है √2। यहाँ पर रखेंगे r साइन थीटा, तब क्या करेंगे, r की वैल्यू √2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हो गई मेरी 1 अपॉन √2। अब क्या करेंगे, हमें थीटा की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो -1 अपॉन √2 कोस को भी सेटिस्फाई करे और साथ के साथ 1 अपॉन √2 साइन की जो वैल्यू है उसको भी सेटिस्फाई करे। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारा जो कोस होता है माइनस होता है और साइन पॉजिटिव होता है। तो कौन से केस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्या होता है, हमारा साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव होता है। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है 0, ये π/2 और ये पाई, यानी कि π/2 से पाई के बीच में जो लाई करता है वो हमारा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पाई में से थीटा की जो भी वैल्यू होगी, सिंपल वैल्यू होगी बिना साइन के, उसे माइनस कर देंगे। देखो कोस थीटा यहाँ पर कितना है 1 अपॉन √2,
यहाँ पर साइन थीटा है 1/√2। तो अगर मैं सिंपली एक बार ये देखो कोस थीटा, अगर 1/√2 को मुझे सोल्व करना होता तब कोस थीटा इक्वल टू कोस π/4, क्योंकि कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो थीटा की वैल्यू π/4 हो गई ना। यहाँ से भी हमारी थीटा की वैल्यू π/4 आएगी, लेकिन क्योंकि लाई करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से किसको माइनस कर देंगे, थीटा की जो हमारी वैल्यू आई है पाई माइनस π/4। समझ में आया। तो क्या करते हैं हम देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है और ये हमारा कहाँ लाई करता है। और हम कह सकते हैं हमारा सेकंड केस भी है, जब हम अल्फा की वैल्यू निकालते थे, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, पाई माइनस अल्फा करते थे ना। और यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट पाई से तो है, तो पाई से π/2 के बीच की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो कितना हुआ ये हमारा 4π माइनस π/4, 3π/4। अब देखो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू होनी चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, और साथ के साथ किसकी वैल्यू होनी चाहिए, आई साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो सारी वैल्यूज तो हमने निकाल ली है। तो हमारी क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आई, वो उसको किससे कंपेयर किया हुआ था हमने, आर कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा से। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी आई है, √2, कोस थीटा की वैल्यू 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। यही हो गई मेरी पोलर फॉर्म। समझ में आया, कर सकते हैं। अब करते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, जब हमें जेड और किसका 1 का क्या निकालना होता है, रूट निकालना होता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, 1 के रूट निकालने को क्या बोलते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि यूनिटी का क्यूब रूट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो गाइज आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्व करने की नीड नहीं है। ये तीनों वैल्यूज जब सोल्व करते हैं तो तीनों वैल्यूज हमारी ये आती है। एक बार मैं बता देती हूँ आप कैसे सोल्व करेंगे। दोनों तरफ का क्यूब कर लीजिए, तो वो होगा z³ -1, फिर यहाँ से z-1, a³ - b³ का फॉर्मूला लगा देंगे, a - b a² प्लस b² और प्लस के ab इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो z की वैल्यू 1 आ गई, और जो z² + 1 + z है इसके सिंपल हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो आप किसके हेल्प से करेंगे, श्रीधराचार्य की हेल्प से इसके फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। तो जो फैक्टर्स करके वैल्यू आएंगी वो वैल्यू होगी हमारी z = 1 -1 प्लस i√3/2 -1 माइनस के i√3/2। ये हमारी 3 वैल्यूज आएंगी। और इनको बुक में किस तरह डिनोट किया जाता है, जो हमारा -1 प्लस i√3/2 होता है उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंड -1 माइनस के i√3/2 इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से, और 1 तो हमारा क्या होता है 1। यानी कि अगर कहीं क्वेश्चन में -1 प्लस i√3/2 है तो आप सीधा वहां पर क्या पुट कर देंगे, ओमेगा। और कहीं क्वेश्चन में -1 माइनस i√3/2 है तो वहां पर आप क्या पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है ना। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और बता देती हूँ। अगर आपको ओमेगा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा हमारी 1 होती है, ठीक है। और अगर एक प्रॉपर्टी है, अगर हम तीनों इन ओमेगा को ऐड करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या होती है 0। अगर तीनों ओमेगा को ऐड करेंगे, 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, तो हमेशा आपकी वैल्यू आएगी 0। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। जो हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज होते हैं, आर ऑलवेज इन, किसमें होते हैं वो, हमेशा जीपी में होते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, है ना। हमेशा किसमें होते हैं वो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। और एक बात और ध्यान रखनी है, सब क्यूब रूट एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर वैल्यू होती है। क्या होते हैं,
सब एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे एवरी क्यूब रूट आर स्क्वायर ऑफ अनदर क्यूब रूट। ठीक है, सारे के सारे क्या होता है, क्यूब रूट एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यूज होती है हमारी। ठीक है, जैसे मैं -1 प्लस i√3/2 का होल स्क्वायर करूंगी तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, इसका स्क्वायर करूंगी तो ये वैल्यू मिल जाएगी, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो 3-4 बार पूछा गया है, आप यूथ पब्लिकेशन की बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अब मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन है ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8। अच्छा, किस तरीके से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, मैंने आपको बताया कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0। देखो, जब भी आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जिस तरह हमने आयोटा के क्वेश्चन किए थे उसमें हमेशा i की पावर 4 बनाई थी, क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू सीधा 1 रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस में क्या बनाएंगे, ओमेगा बनाएंगे। तो ओमेगा कैसे बनेगा आपका, ओमेगा क्यूब बनाएंगे, तो इसको ओमेगा क्यूब इस टू ओमेगा लिख सकती हूँ कि 3 और 1 पावर कितनी होंगी, 4। अच्छा, 2 ओमेगा, इसको 6 को 3 2 जा 6 लिख सकती हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा की पावर 8 को 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। अब करेंगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 इस टू ओमेगा प्लस 2, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस, इसको अलग अलग कर देते हैं, ओमेगा की पावर 6 इस टू ओमेगा की पावर 2। तो ये 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा में ओमेगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के स्क्वायर में 2 प्लस ओमेगा की पावर 6 यानी कि ओमेगा की पावर 3 इस टू 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओमेगा प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा प्लस 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 1 को 1 + 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 + 1, तो 1 + 1 लिखेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, तो 1 + 0 का आंसर कितना आ गया इसका, 1 कर लेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन है 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 और आपको वैल्यू लेकर आनी है 729। अब ऐसा नहीं है आपका 6 टाइम्स आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। हम होल स्क्वायर किस तरीके से खोल सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, है ना, तो वो तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो देखो, इसमें थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है ना। अगर मैं इस आपको बोलूं कि 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर होती है। अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो प्लस का 1 इधर जाएगा तो -1। अगर मैं आपसे कहूँ 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे -ओमेगा। तो ये प्रॉपर्टीज भी हमारी बहुत जगह यूज हो जाती है, स्टैंडर्ड तो यूज होती है, साथ में ये प्रॉपर्टीज बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन को जल्दी सोल्व करने में हमारी हेल्प करा देती हैं। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 और 2 दिख रहा है मुझे, तो 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, सिर्फ इन दोनों से। 2 यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, और ये 5 ओमेगा की पावर 6। अब आपको पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस के ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की पावर 6, माइनस के 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की पावर 6। 5 ओमेगा में से 2 ओमेगा जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ओमेगा की पावर 6। इट मीन्स 3 की पावर 6 एंड ओमेगा की पावर 6। 3 की पावर 6 का मीन क्या हुआ, कि हमें 3 की 6 बार मल्टीप्लाइज करनी है, तो 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3 कर लेंगे, और 3 का ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर, तो 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9 एंड ओमेगा क्यूब, और 9 की मल्टीप्लाई 9 में 81 और 81 की मल्टीप्लाई 9 में 729 और 1 का स्क्वायर, तो कितना हुआ मेरा आंसर
729, जो कि मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है गाइज। और गाइज हमने 15 प्रॉपर्टीज पहले कर ली थी, अब कुछ जो बची हुई प्रॉपर्टीज है उनको कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको भी कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होता है, सॉरी लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। क्या होता है, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड प्रॉपर्टी मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 से। मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 क्या होती है, ग्रेटर होता है किससे, में ग्रेटर वैल्यू होती है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब आपको ध्यान रखना है आर्ग्यूमेंट Z1 इस टू Z2 किस तरह वर्क करता है, जैसे हमारी लॉगरिथम वैल्यू करती है, log m मल्टीप्लाई n log m प्लस log n होता है ना, इसी तरह आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 होता है। थर्ड है आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2, ये भी हमारा लॉगरिथम की तरह वर्क करता है, डिवीजन में किस तरह होता है, माइनस में, तो आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। फिफ्थ है हमारा कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इसको आपको सोल्व नहीं करना है, आप सोल्व करके देख भी सकते हैं। जब आप सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये पूछे गए हैं दोनों के दोनों रिजल्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। नेक्स्ट है आपका कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो वैल्यू है हमारी कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो गाइज अब हमारा इसमें बचता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें अब हमारा बचता है थ्योरी ऑफ जीटी एमसीक्यू की जो पीडीएफ है उसकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है, और जिसमें हमारे जो 18 स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं उन सब के सॉल्यूशन भी आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और जो हमारी ये 60 डे बैच चल रहा है जिसमें हमारी आज 21 नंबर की क्लास थी, सभी की सभी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर है और सारी की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अपने पीडीएफ डाउनलोड करिए, अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। मैं सारा सिलेबस आपको बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ। मैं DSSS TGT का सिलेबस करा रही हूँ, ना कि TGT और PGT एग्जाम का सिलेबस करा रही हूँ। जो टीचर्स TGT और PGT का सिलेबस कराते हैं वो एक मतलब होल पढ़ाते हैं कि हाँ ये इस एग्जाम के लिए भी रिलीवेंट है, इस एग्जाम के लिए रिलीवेंट है। हमारे जो TGT का सिलेबस है उसमें कुछ भी पोर्शन 11th-12th का इंक्लूड नहीं है, एक दो टॉपिक को छोड़ के। ठीक है ना, तो वो पढ़ने का हमें नीड नहीं, हमें सारा करना है ग्रेजुएशन का, और मैं आपको सारा ग्रेजुएशन लेवल का ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, जो टॉपिक 11th-12th के हैं आपके 2 से 3 टॉपिक उन्हें 11th-12th के, और सारा टॉपिक आपको ग्रेजुएशन के लेवल से ही कराया जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को बिल्कुल डिटेल में किया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडलिंग, ये सारे के सारे टॉपिक हमने अच्छे से कवर करे हैं। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो सारी पीडीएफ है 60 डे बैच की फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहीं से अगर आपको थ्योरम नोट्स या एमसीक्यू नोट्स परचेज करने वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पर एक QR कोड है जो कि मैंने पिन किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उस पर पेमेंट करेंगे और एक व्हाट्सअप नंबर है उस पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको व्हाट्सअप पर क्या मिल जाएंगे, आपके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, है ना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आपको 1500 क्वेश्चंस का लाइव सॉल्यूशन करा रही हूँ, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से अच्छा करा रही हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो भी आपका कुछ बचा हुआ है तो सब चीज़ों को आप 2 की स्पीड पर करके देख लीजिए, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है। एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि थ्योरम्स भी आपको सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की, मोस्टली थ्योरम आपको ग्रेजुएशन लेवल की कराई गई है, जो कि हमारे 200 थ्योरम्स है। आप उस सीरीज को कर लीजिए, और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 2 की स्पीड पर करके यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे
बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।